पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो कैसे हो आप लोग, और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से इस पाइथन के ट्यूटोरियल्स के अंदर। और सो फार सो गुड, बहुत अच्छा चल रहा है हमारे ट्यूटोरियल्स और काफ़ी आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा। और इसमें जो है किसी भी किस्म की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रॉब्लम के जो भी आंसर जो होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको कोड भी प्रोवाइड कर दूँगा, और जो भी आप बोलेंगे मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प भी करूँगा। ठीक है, तो मेरा मकसद ये है कि आपको एजुकेट करना, ठीक है, कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग काम करती है। और ये पाइथन की जो प्रोग्रामिंग है इसको लर्न करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से मतलब मैं आपको बताऊं कि क्योंकि हमारे जो कंट्री है पाकिस्तान, इसके अंदर प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह इससे लोग जो है ना मतलब भागते हैं दूर। और जिनको आता भी है ना तो वो जो है लोगों को इतनी आसानी से सिखाते नहीं हैं, या अगर सिखाते हैं तो बस वो सरसरी सा सिखा देते हैं, नॉर्मली सिखा के, और फिर वो साइड हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई आप बस खुद करो सारा और ये वो। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ना लैकनेस आ जाती है, और बच्चे जो है ना ये काम नहीं कर पाते, बच्चे जो है ना बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको सीखने को नहीं मिलता। तो मैं आपके लिए जो है वो किसी भी तरीके की परेशानी नहीं बनाऊंगा, और मैं जो है इंशाल्लाह आपको जो है जितना ज़्यादा मुझसे हो सकेगा मैं आपको जो है वो सिखाऊंगा, इसके अंदर गाइड करूंगा हर चीज़। और अभी तक हमने जो है वो लूप्स देख लिए हमने, और फॉर लूप हो गया हमारे पास, हमने डू वाइल लूप देख लिया, बहुत सारी चीज़ें देख ली हमने। तो अब जो है वो मैं आपको आज जो है मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से पाइथन के अंदर फंक्शंस बनते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अभी आने वाली हैं, उसमें लिस्ट वगैरह आएगी, टपल वगैरह आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो एरेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो ये है कि मैं इसको कम्प्लीटली जो है वो आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। और जो है आज जो है मैं आपको थोड़ा सा एक फॉर लूप के ही ज़रिए एक टेबल बना के दिखाऊंगा, और वो जो हमारे पास नॉर्मली टेबल होता है, और टेबल के अंदर जो है हम साथ में एक ये भी काम करेंगे कि उसी टेबल को फंक्शन के ज़रिए भी बनाएंगे, और फिर हम जो है वो उसी टेबल को जो है पहले एक नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं उसके लिए भी थोड़ा सी एक बात कर लेता हूँ आपके साथ मैं। फंक्शन का यूज़ ये है भाई कि देखें, फ़ंक्शन इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि फ़ंक्शंस जो होते हैं वो रीयूज़िबिलिटी ऑफ कोड प्रोवाइड करते हैं आपको। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप मान लो कि मैंने बहुत सारी लाइंस का कोड करके रखा हुआ एक जगह, और मैं चाहता हूँ कि यार उसकी जगह पे मतलब उस कोड को मुझे बार बार यूज़ नहीं करना पड़े, मैं बस उसको एक दफ़ा कॉल करूँ और वो जो है मेरे पास चलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो जो लोग न्यू हैं जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता फंक्शंस का, तो मैंने उनको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर दिया है, और अब मैं जब आपको ये करके दिखाऊंगा तो इंशाल्लाह आपके लिए और कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ फंक्शंस के नाम से, और फंक्शंस, ठीक है, functions.py, ये मैंने एक फ़ाइल बना ली आपके सामने। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मुझे एक फॉर लूप के ज़रिए आपके लिए मुझे क्या करना है, मुझे जो है सबसे पहले एक जो है टेबल का, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक टेबल बनाऊंगा, और टेबल किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं जो है वो एक काम ये करता हूँ कि मैं एक इनपुट ले लेता हूँ यूज़र से। ठीक है, और इनपुट लेने के लिए मुझे जो है वो इंटीजर में इनपुट लेना है ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे जो है वो ऑब्वियसली इसके अंदर नंबर चाहिए, तो मैं जो है वो इंटीजर का इनपुट लूँगा, और यहाँ पर मैं जो है बोलूँगा कि enter any number to print टेबल। ठीक है, टेबल प्रिंट करना है मुझे, तो टेबल को प्रिंट करने के लिए मुझे कोई भी नंबर बंदा अगर एंटर करेगा तो वो उसी नंबर का टेबल प्रिंट हो जाना चाहिए। सही है, ऑल राइट। तो मैंने एक इनपुट ले लिया यूज़र से। अब मैं चाहता हूँ कि एक नॉर्मली तरीके से जो है हम सबसे पहले तो एक जस्ट टेबल बना लें, और फिर इसी चीज़ को मैं फंक्शन के साथ आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे जो है वो क्या करना है, एक फॉर का लूप चाहिए मुझे, और फॉर का लूप चाहिए मुझे, और फॉर आई इन रेंज करता हूँ मैं। ठीक है, रेंज का फंक्शन लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने आपको रेंज का फंक्शन ये पढ़ाया हुआ है, और रेंज के फंक्शन में मुझे कहाँ से कहाँ तक की रेंज चाहिए वो अभी हम डिसाइड करते हैं। और इसके बाद मैं जो है यहाँ पे बोलूँगा कि यार मुझे प्रिंट करना है
ठीक है, क्या प्रिंट करना है अभी मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, समझ में आ जाएंगे आपको। मुझे एक टेबल के लिए एक लाइन प्रिंट करनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे रेंज सेट करनी है। मुझे रेंज ये सेट करनी है कि यार मुझे जो देखना है टेबल को वो कहाँ से कहाँ तक का देखना है। मुझे देखना है भाई कि मेरा जो टेबल है वो स्टार्ट होना चाहिए 1 से, मतलब अगर 2 का टेबल मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 10 तक ख़त्म होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रेंज दूंगा कि यार मेरा जो टेबल है वो 1 से स्टार्ट हो, कॉमा, और 11 तक ख़त्म हो। 11 मीन्स यानी कि 10 तक जाएगा, ये 1 से लेके 10 तक लेके जाएगा मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसकी रेंज सेलेक्ट कर दी। अब मैं रेंज के बाद आपके पास आता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे प्रिंट के लिए मुझे एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं स्टेटमेंट कैसे बनाऊँगा मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखो कि यूज़र यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है, ठीक है ना। तो अब यूज़र इसके अंदर इनपुट दे रहा है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने 2 इनपुट दिया, तो मुझे ऑब्वियसली एक लाइन में दिखाना है उसको कि 2 दिखाना है मुझे सबसे पहले ना। तो मैं यहाँ पे ए लिख दूँगा, ठीक है। ए लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू यूज़र देगा वो यहाँ पे शो हो जाएगी। यानी कि मान लो अगर वो 2 का टेबल ले रहा है तो वो 2 यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर वो 5 का टेबल प्रिंट करवाना चाह रहा है तो यहाँ पे 5 शो हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि 5 के बाद मुझे आगे क्या दिखाना है। मुझे जो है आगे दिखाना है मल्टीप्लाई का साइन। जो मल्टीप्लाई का साइन के लिए मुझे जो है वो स्टार तो नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे, मैं एक्स लगाना पसंद करता हूँ नॉर्मली, क्योंकि स्टार के लिए बहुत अजीब सा हो जाता है, क्योंकि हमने नॉर्मली आपको पता है कि एक्स के ही साथ पढ़ा है हमने इसको। तो ए लगा दिया मैंने, एक्स लगा दिया, फिर कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक काउंटिंग दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर इक्वल्स टू 2 इस तरीके से होता है ना। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे काउंटिंग कैसे आएगी। अब काउंटिंग लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है काउंटिंग लाने के लिए एक और वेरिएबल चाहिए, ठीक है। मुझे एक और वेरिएबल चाहिए काउंटिंग लाने के लिए, और मैं काउंटिंग लाने के लिए क्या करूँगा कि सबसे पहले मुझे जो है वो एक और वेरिएबल मैं लिखता हूँ यहाँ पे बी, ओके। मैंने एक वेरिएबल बना लिया बी। अब ये मुझे बोल रहा है कि यार ये बी क्या चीज़ है, उसको तो पता ही नहीं है यार बी क्या है, बी आपने कैसे लिख दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, सब्र करो थोड़ा सा। तो अब पहले मैं जो है मैंने अभी बी बनाया नहीं है, बट मैं अभी जस्ट मैंने बी लिख दिया, ठीक है। अब मैं ऊपर बी जाके डिफाइन भी करूँगा, अभी बताता हूँ आपको कि क्या सीन है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे यानी कि बी के अंदर 1 2 3 आएगा, और फिर मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे इक्वल्स को दिखाना है, तो मैं यहाँ पे इक्वल लिख दूँगा, ठीक है। तो ये वो चीज़ें जो चेंज नहीं होंगी, जो चेंज होगी वो मैंने वेरिएबल्स के अंदर डाला हुआ है, और जो चेंज नहीं होगा वो मैंने जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू में इसको दे दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे कॉमा डाल के मैं अब यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 4 कैसे बन रहा है। अब मुझे ये 4 बनाना है, तो 4 कैसे बनेगा, मैंने जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। किसको मल्टीप्लाई करवाना है, किसके साथ, मैंने यूज़र की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि ए को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाऊंगा बी के वैल्यू के साथ। बी की वैल्यू के साथ क्यों मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, क्योंकि बी के अंदर तो काउंटिंग है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये काउंटिंग बी के अंदर मौजूद है। तो बी के अंदर अगर काउंटिंग मौजूद है और ए के अंदर जो है वो यूज़र की वैल्यू मौजूद है, तो यूज़र की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी काउंटिंग के साथ, ठीक है। और काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके 11 तक। अब ये काउंटिंग आएगी कैसे, अब हमारा टास्क ये है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बी को सेट करना है, बी है क्या और कहाँ से आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि मैं पहले जो है बी की वैल्यू डिफाइन करता हूँ। तो बी इक्वल्स टू मैं बाय डिफ़ॉल्ट बी की वैल्यू 1 डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बी की वैल्यू 1 है, और बी देखें आपके यहाँ पे अब वो ब्लू हो चुका है, अब वो एरर नहीं दे रहा मुझे, ठीक है। तो अब ये कहानी क्या आ रही है कि बी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, और ये जब यहाँ पे आएगा बी तो यहाँ पे 1 शो कर देगा, यानी कि 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, बी के अंदर इंक्रीमेंट भी तो चाहिए ना, क्योंकि मुझे क्या मैंने आपको बताया था कि बी के अंदर काउंटिंग आनी चाहिए। तो काउंटिंग कैसे आएगी, 1 के बाद 2 कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा, 4 कैसे आएगा। तो ये सारी जो काउंटिंग है ये कैसे आएगी कि बी के अंदर इंक्रीमेंट होगा। तो बी के अंदर इंक्रीमेंट कैसे होगा, बी के अंदर इंक्रीमेंट होगा इस तरीके से, जो मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ, बी इक्वल्स टू बी प्लस 1, ठीक है। तो ये b+1 जो है वो b+1 जो है वो मुझे इंक्रीमेंट देगा। अब इस सिनेरियो के ज़रिए, यानी कि ये पूरी जो चीज़ मैंने आपके सामने लिखी, ये जो पूरी चीज़ मैंने आपके सामने बनाई, इससे मेरे पास जो भी मैं नंबर डालूँगा उसका नंबर का टेबल प्रिंट होके मेरे पास आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं इसको चेक कराता हूँ आपको। ऑलराइट, तो मैंने इसको जो है, अब ये मुझसे नंबर पूछ रहा है, मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल 9, ठीक है। तो 9 को अब आप ये देख सकते हो, 9 का इसने पूरा टेबल प्रिंट कर दिया, ठीक है। 9 इन 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 वगैरह वगैरह, ये पूरा इसने जो है 10 तक मेरे सामने प्रिंट करके रख दिया, ठीक है। अब जितनी मैं रेंज बढ़ाऊँगा उतनी हिसाब से जो है वो टेबल प्रिंट होगा, बड़ा होगा। अच्छा, आई थिंक आपको इसमें कोई भी इशू नहीं हुआ होगा, मैंने इसको बिल्कुल सही से आपको समझाया, जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इसको समझाना चाहिए था।
तो आई गेस कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बहुत आसानी के साथ समझ आ गई होगी, ठीक है बताएं। और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो आप जो है वो मुझे कमेंट करके फिर भी पूछ सकते हैं, और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।